हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021-2022। कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, जिसमें आज आपका पेपर था अंग्रेजी का। इस पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था सेक्शन ए। सेक्शन ए में पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो सबसे पहला है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है? तो वो व्हेल है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि व्हेल मछली एनिमल ऑयल के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। वेजिटेबल ऑयल मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, कुकिंग में उपयोग किया जाता है। अगला है, द रिक्त स्थान ऑफ फिश यील्ड्स नॉरिशिंग ऑयल। तो वो लीवर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। अगला है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं ब्लबर। ठीक है। अगला है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट की नाउन फॉर्म लिखना है तो वो होगी प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह भी एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप इसमें पाओगे कि इसमें एक शेफर्ड रहता है। शेफर्ड मतलब होता है गडरिया, जो भेड़ बकरियों को चराता है। ठीक है। वो बांसुरी बजाने में माहिर रहता है, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। तो उसकी बांसुरी को सुनकर एक फेरी, फेरी मतलब होता है जादूगरनी या परी, वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। और प्रेम में पड़ जाती है तो वो उसको एक रिंग पहना देती है। वो रिंग पहनने से वो एक राजकुमार बन जाता है। ठीक है। राजकुमार बन जाता है तो वो कहता है कि मैं मेरे रोम, जहाँ वो रहता है, का रहने वाला है, वहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो जब वहाँ जाता है तो इटली की जो क्वीन है, क्वीन जो है, क्वीन से वो प्रेम में पड़ जाता है और क्वीन से वो शादी करना चाहता है। ठीक है। तो इस प्रकार की ये कहानी है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। फेरी मीन्स वो परी, वो जादूगरनी जो थी, वो शेफर्ड से शादी करना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, क्योंकि वह बांसुरी बहुत मधुरता से बजाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द फेरी पुट ए रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड। जब फेरी उसको अंगूठी पहनाती है तो शेफर्ड चेंज इनटू ए हैंडसम यूथ। तो वो एक युवा, सुंदर बन जाता है। ठीक है। अगला है, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन। शेफर्ड रोम जाता है तो कोच में जाता है। ठीक है। अगला है, व्हेन द शेफर्ड रीच रोम। जब वो रोम पहुंचता है तो क्या करता है? प्लान टू मेरी द क्वीन ऑफ इटली, मतलब इटली की रानी से शादी करने की सोचता है वो। द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी विप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज। विप्ड मतलब कोड़े मारना। ठीक है। तो उसको आदेश दिया जाता है कि इसको कोड़े मारे जाएं और यहाँ से इसको भगा दिया जाए। इसलिए क्योंकि टर्न ओल्ड एंड अगली, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है और बदसूरत हो जाता है। ठीक, इसलिए। अब सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द पेजेस केयरफुली एंड मेक ए नोट ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। ठीक है। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर इसका नोट मेकिंग करना है और टाइटल। तो आप इसको पढ़ोगे तो इसमें ममल्स के ऊपर कहा गया है, इसको बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी। तो ये इसका टाइटल हो गया। बाकी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि नोट मेकिंग कैसे करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और किस तरीके से आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से हमने वीडियोस बनाए हैं, और उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। नोट मेकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसकी लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर शिवम खुराना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। मतलब शुल्क मुक्ति के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो समर वेकेशन के लिए लेटर है, ये लिख सकते हैं। दूसरा है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग में आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी लिख सकते हैं।
आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इस चित्र को देखकर आपको एक स्टोरी लिखना है, कहानी लिखना है और उसमें टाइटल भी लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में ग्रामर दी हुई है ना, जिसमें से हमें 5 करना है। जैसे वर्क हार्ड यू विल फेल, कठोर परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो इसमें और ओ आर है ना। द गंगा इज सेक्रेट रिवर, सेक्रेट सेक्रेट सा, जो कि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। तो किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। अब बटर क्या है, बटर जो है वो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के पहले हम लिटिल का यूज़ करते हैं, तो आ लिटिल आएगा यहाँ पे। ही हैज़ गिवन रिक्त स्थान स्मोकिंग। अब यहाँ पर एक फ्रेज आया है गिवन या गिव अप। गिव अप का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो गिवन अप मतलब उसने स्मोकिंग छोड़ चुका है। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। शुड मतलब चाहिए। ठीक है। अगला है ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है डू एज डायरेक्टेड में सी कट द ट्री, इसको इंट्रोगेटिव करना है। तो दिया गया सेंटेंस जो ये पास्ट इंडेफिनिट का है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा डिड सी कट द ट्री। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है, तो मैं आपको फाइंड आउट करना बता देता हूँ कि यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो इस कट में ACIS माफ़ कीजिएगा एस लगा हुआ होता। अगला क्वेश्चन है ही टीचेस इंग्लिश, पैसिव वॉइस करना है, तो इसका आंसर होगा इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। अगला है इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू, है ना। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, मतलब इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाना है। तो जहाँ पर इफ़ है वहाँ अनलेस लगा दीजिए, डोंट को हटा दीजिए और पूरा वाक्य ऐसा कैसे। ठीक है। अगला है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो इसका आंसर होगा TWO2 के स्थान पर सो लगाना है, TO2 के स्थान पर दैट लगाना है। तो आंसर हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे फीस। अगला है ही टीचेस मी साइंस, तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और टीच की तीनों फॉर्म होती है। टीच, सेकंड फॉर्म टॉट TAUGHT और थर्ड फॉर्म भी टॉट TAUGHT। तो आंसर हो जाएगा ही टॉट मी साइंस। अगला है ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस पैसिव वॉइस है और इसको चेंज करना है हमें एक्टिव वॉइस में। तो ध्यान देना जब भी हम पैसिव से एक्टिव में जाते हैं तो रिवर्स जाते हैं। जैसे बीइंग इज बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, तो इसका आंसर हो जाएगा अंकित इज हेल्पिंग हिम। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा ये, अंकित इज हेल्पिंग हिम। ओके। अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी में। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे पहला है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट सीगल, है ना। मतलब फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है वो किसके बारे में, तो एक सीगल के बारे में था। हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम अमांडा, अमांडा का कवि कौन है, तो वो है रॉबिन। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, तो मंडेला के अनुसार सही धन जो है वो उनके लोग हैं, देश की जनता। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन दैट इज पायलट वाज, उस एरोप्लेन का नाम क्या था, तो डकोटा था, ओल्ड डकोटा। व्हाट डिड एन ए फ्रैंक नेम हर डायरी, एन ए फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था, तो किटी रखा था। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला है अकॉर्डिंग टू पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स विच ऑफ द क्वालिटीज हैज़ गिवन, तो वो है ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, तो ये द बाल पोएम से लिया गया है, पढ़ते हैं। फ्रॉम विच पोएम द लाइन हैव बीन टेकन, तो ये द बाल पोएम से लिए गए हैं। आंसर डी इसका सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड, वर्ड का सिमिलर कौन सा है, तो मेरीली, मेरी, मेरी मतलब होता है खुशी, हैप्पी, तो आंसर बी आएगा। जैसे हम कहते हैं ना मेरी क्रिसमस, है ना, मेरी क्रिसमस, और हम कहते हैं हैप्पी दिवाली,
तो दोनों का मतलब एक ही है, मेरी मतलब भी हैप्पी होता है और हैप्पी मतलब मेरी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉल गो, बॉल, उस बच्चे की बॉल कहाँ चली गई थी, तो पानी में चली गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है द 100 ड्रेसेस से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड वांदा सिट इन द क्लासरूम, तो इन द लास्ट सीट। अगला है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अब्सेंस, अब्सेंस की एडजेक्टिव लिखना है तो वो होगा अब्सेंट। अगला है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये द 100 ड्रेसेस फर्स्ट से लिया गया, लेसन नंबर 5 से, है ना। अब बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। विस्टास के क्वेश्चन आंसर हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो, तो आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी रहेगी तब तक हम आपकी सारी अच्छे से तैयारी करवा देंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की इंग्लिश को भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए और अच्छे से आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू वंस अगेन।